दोस्तों नमस्कार, RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में क्या ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रकार का ट्राइगोनोमेट्री में एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री का आज बेसिक क्लास होगा, जिसमें आपको बहुत प्रकार का अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपको 8.1 बनाने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्री कहने का मतलब है ट्राइगोनोमेट्री। ये क्या है? ट्राइगोनोमेट्री है। ट्राइगोनोमेट्री में तीन शब्द से मिलकर बना है, एक ट्राई और दूसरा गोन और तीसरा मेट्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रकार का कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, आपको इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो देखिए ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और गोन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? गोन का मतलब भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन होता है। तो तीन भुजाओं को मापने वाली, तीन भुजाओं को हम इसमें माप करते हैं। ठीक है, तो एक इसमें क्या कौन कौन सी भुजा होते हैं? तो एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर, और क्या होते हैं? एक होता है आपका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, तीन प्रकार के भुजा की मापन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक समकोण त्रिभुज से हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कि समकोण त्रिभुज से हम किस प्रकार से ट्राइगोनोमेट्री का बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। और एक बात पता होगा कि आपको समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं देखिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज की बात नहीं करेंगे, समकोण की केवल बात करेंगे। ठीक है, समकोण क्या होता है? तो समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। होता है उसे उसे समकोण समकोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई? समकोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे ट्राइगोनोमेट्री तीन कोणों की, तीन और भुजा मतलब भुजा, और गोन मतलब भुजा हुआ, और मापन का मेट्री, और तीन कोण के मापन इसमें हम करते हैं। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ट्राइगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी चांद्रमा और दूरी जैसे बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हम समकोण क्यों बात करें कि देखिए हम आपके पास समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करा जाता है। ठीक है, और इसके कुछ अनुपातिक होते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो अनुपातिक क्या होता है उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले को याद करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए समकोण वह कोण जिसकी माप क्या हो? 90 डिग्री हो। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो होता है, या उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समकोण कहते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया, हम इसका क्या करते हैं? ट्रायंगल में हम इसको मान लिए P, और इसको मान लिए Q, और ये हम मान लिया है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे करके जब भी हम सीधी रेखा पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का बन गया। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है? सीधा लाइन है, जिसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में यदि मान लीजिए 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के सामने, ये समकोण त्रिभुज का ये सम्मुख हो गया, ये सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। यदि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यदि एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा रखते हैं, ये न्यून कोण बनाते हैं। यदि एक 90 डिग्री होगा तो उसके बाद वो 45 डिग्री करके हो जाएगा, मतलब न्यून कोण ही होगा। वह कोण जिसके माप, न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसके माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे थीटा रखते हैं तो इधर लंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लंब। यहाँ पे क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बन जाएंगे। ठीक है, लंब। और जो बच गया उसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो ये तीन फॉर्मूला हमको निकालना था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, तो इसको हम बताने लगे कि वह कौन समकोण क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जैसे थीटा रखते हैं, और एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पे थीटा रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। जैसे हम देखिए अभी लिखाते हैं समकोण त्रिभुज, नोट में लिखिएगा समकोण त्रिभुज
सॉरी समकोण के सामने, इसे लिखेंगे समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके बाद क्या है, और क्या होता है? लंब। दूसरी बात है नोट में आपका थीटा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिखाए आपको कि यहाँ पे समकोण बना 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, जिसको हम समकोण के सामने बन रहा था, इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, सॉरी कौन नहीं, कर्ण बोलेंगे भाई। यहाँ पर क्या थीटा के सामने जो बन रहा है उसको लंब बोलेंगे, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय ना तो दिया, इसने एक सूत्र लगाया कि मतलब इसको निकालने का मान कैसे निकालेंगे, लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, पाइथागोरस दिया। कौन दिया? पाइथागोरस। पाइथागोरस सूत्र से एक सूत्र दिया, जिसका हम सूत्र में क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पी दिए, क्यू दिए, यहाँ पे आर दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर बराबर। ठीक है, ये कर्ण है, इसके बराबर में लिखेंगे कैसे, देखिए तो पी आर बराबर या पी आर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया। जैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर को हटाएंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जैसे स्क्वायर इधर से हटा इधर इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो पी क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमको मान निकालना रहता है, और इसके बाद हम जितने भी है इसके फॉर्मूले निकालते हैं। तो इसी का नाम, जैसे मान लीजिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो इसी प्रकार निकालेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, इसी पी आर को हम बोलेंगे कर्ण, पी आर को क्या बोला गया, कर्ण बोला गया। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको कोई प्रकार की दिक्कत न हो, कि पी आर को जगह हम लिख देते हैं लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप नोट कर लिए होंगे, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बार फिगर बना लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, और ये हमारा रहा P, और ये हमारा रहा Q, और ये हमारा रहा R, और ये हमारा समकोण, और यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले थे, कर्ण। थीटा के यहाँ पे क्या बोले थे कि समकोण त्रिभुज के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और थीटा के सामने जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, और जो बच गया उसका क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या पाइथागोरस सूत्र में क्या कहा था कि कर्ण बराबर दिया था पी क्यू स्क्वायर बराबर मतलब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लेके हम चलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कर्ण। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा आपका, कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ हमको क्या मिल गया, कर्ण तो मिल गया, लंब स्क्वायर करेंगे, आधार स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। अब क्या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, ये देखिए लंब स्क्वायर है और प्लस में आधार स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, जैसे हमको लंब निकालने का मन कर दिया, तो लंब जैसे मांग दिया हमको क्वेश्चन में, तो हम लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसको जैसे हम रूट से हटाएंगे, स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब बराबर कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर हम क्या लिखेंगे, केवल आधार बराबर स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूट नहीं लगेगा क्योंकि हम स्क्वायर लगा के बनाए हैं। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो इसको आप याद कर लीजिए या रट लीजिए, बट याद रहना चाहिए कि इससे सभी सवाल ट्राइगोनोमेट्री में इसी सवाल मतलब जो रहता है उसके बेसिक पे बनाते हैं। यदि ये याद नहीं रहा तो आपको सवाल नहीं बना सकते, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एक सवाल देते हैं आपको क्वेश्चन कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमारा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है, R है। ये क्या है, R है। तो यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या कि कर्ण, जैसे कर्ण ये था, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण ही होगा। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 है, ठीक है। और ये हमारा क्या दे दिया, ये हमारा 5 दे दिया। आधार कितना दे दिया, 5 दे दिया। और थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा का बन रहा है R के सामने। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो हम पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं ना, पाइथागोरस। सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण, सॉरी यहाँ पे लंब बराबर निकालेंगे ना, लंब जो है, लंब बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लंब बराबर कर्ण कितना दिया है, तो 13 दिया है। तो 13 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का आधार कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बराबर, जब 13 को 2 बार गुना कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब देखिए 13 है तो 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 169, ठीक है, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 169, और माइनस में 5 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 25 होता है, ठीक है। तो 25, तो लंब बराबर क्या हो गया मेरा, लंब बराबर 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे 1, और लंब इसका जब आप वर्गमूल कीजिएगा तो ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12, और यह हमारा क्या निकल गया, लंब बराबर 12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, कर्ण दिया था, और यहाँ पे आधार दे दिया था, तो हम क्या निकाल लिए, लंब निकाल लिए। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हम इसको ऊपर बनाएंगे। देखिए जैसे क्या, क्वेश्चन 2, जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और इसके सामने क्या है, समकोण है, और ये हमारा है P, और ये Q, और ये हमारा R, ठीक है। और PQR, सॉरी ये सीधा नहीं टेढ़ा हो गया है, तो इसको सीधा करेंगे पहले। यह है P, ये है Q, और ये है R, और ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 29 दिया है। कितना दिया है, 29, और यहाँ पे कितना दिया है, तो 20, ठीक है। ये कितना दिया है, 20, और यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या, फिर लंब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ये 20 नहीं देके हम ये दे देते हैं, 21 दे देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो आपको क्या क्या मिल गया, कर्ण मिल गया, लंब मिल गया। तो हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार बराबर सूत्र हम बताएं अभी तुरंत,
कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है 29 है, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 29 स्क्वायर, और ये रहा हमारा लंब 21 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है 29 गुना 29 करके देख लीजिए कितना होता है, 9 81, 8 2 18 8 26, और 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, तो ये हो गया 1 814 और 5 7 1 8 841 हो गया, ठीक है 841, और माइनस का 21 गुना 21 करिएगा 441 होता है, ठीक है। और इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4, 1 में 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, और इसका वर्गमूल कितना होता है 20। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हो गया 20 निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज हम जितने भी मतलब सीखे हैं साइन क्या बोलते हैं, लंब स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा क्या हो गया कंफर्म हो गया कि मतलब हम इससे बना सकते हैं सवाल। और इसको आपका टास्क रहा HW में क्या रहा कि आप 2-3 सवाल अपने मैथ से 8.1 से, ठीक है, सवाल के जो है आपको मान नहीं निकालना है, केवल आप उसको क्या करना है, तो आपका लंब कर्ण आधार निकालना है, ठीक है। और आधार निकाल के देखिए आपसे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, तो कल की वीडियो में हम जो है इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।